जिसने मेरी आग बुझा दी। उसने बाबल में एक अजीमुशान बुर्ज तामीर करवाना शुरू किया। उसका मकसद था कि वो आसमान तक पहुंचकर नौजुबिल्ला अल्लाह को ढूंढ सके और उससे लड़ सके। ये वही वक्त था जब उसने तीर चलाया और वो खून आलूद वापस आया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि उसने अल्लाह को जख्मी कर दिया है, मगर अल्लाह की पकड़ ढीली होती है, लेकिन जब आती है तो कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को आखिरी बार समझाया, ईमान ले आ, तेरी बादशाहत कायम रहेगी। नमरूद ने कहा, मेरे पास अपनी ताकत है, अपनी फौज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 3 बार दावत दी गई, 3 बार इनकार किया गया। आखिरकार नमरूद ने चिल्लाकर कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज लेकर आए, मैं मैदाने जंग में उसका इंतजार करूंगा। सूरज निकल आया। नमरूद अपनी अजीम तरीन फौज लेकर मैदान में खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, इंतजार में कि कोई फरिश्ते उतरेंगे या कोई बिजली गिरेगी। वो अपनी तलवार लहरा रहा था। तभी उफक पर एक निशानी नजर आई। दूर से एक काला बादम आता दिखाई दिया। नमरूद के सिपाही खुश हुए। उन्होंने सोचा, शायद बारिश होने वाली है या शायद ये दुश्मन का धोखा है। मगर जैसे जैसे वो बादल करीब आया, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो बादल नहीं था, वो परिंदे नहीं थे, वो मच्छर थे। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई तूफान नहीं भेजा, कोई शेर या हाथी नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे हकीर मखलूक को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी थी कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। इन मच्छरों को अल्लाह ने खास हुक्म दिया था, इनका खून पी जाओ और गोश्त खा जाओ। एक लम्हे में वो अजीम फौज जो दुनिया फतह करने निकली थी, बेबसी की तस्वीर बन गई। मच्छर उनकी नाकों में, कानों में घुस गए। लोहे की वर्दियां धरी की धरी रह गईं। देखते ही देखते मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर रह गए। नमरूद जो अपने महल की तरफ भागा, वो वाहिद शख्स था जो जिंदा बचा। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से अपने फौज की तबाही देख सके? नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए एक अलग और भी दर्दनाक अंजाम लिखा था। सारी फौज खत्म हो गई, मगर एक मच्छर